राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या ओम ओम जपने से परमात्मा को पाया जा सकता है? ओम ओम जपने से क्या होता है? ओमकार की ध्वनि करने से क्या होता है और हमें ये ध्वनि क्यों नहीं जपनी चाहिए? तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, किसी एक सत्संग में मैंने कहा होगा कि ओम ओम जपने से कुछ ना होगा, जिसकी वजह से कुछ लोग समझ गए कि भाई मैंने ओमकार का विरोध किया है, जिससे उनके मन को ठेस भी पहुंची होगी। तो उन्होंने जवाब में कहा मुझे कि ऋषि मुनियों ने सदा ओमकार का समर्थन क्यों किया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई ओम ओम जपने से कुछ भी ना होगा। और तुम समझ गए होगे कि मैंने ओमकार का विरोध किया है। मैंने इसीलिए कहा कि ओम ओम जपना मत, क्योंकि ओम ओम जो जपेगा उसके भीतर ओंकार कभी पैदा ना होगा। मैं तो ध्वनि का पक्षपाती हूँ, ओंकार ध्वनि का, इसीलिए मैंने कहा देखो तुम कब समझोगे? जब तुम ओम ओम जपते हो तो तुम अपने ऊपर से चित्त से थोप रहे हो ओम ओम। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे भीतर ओंकार की सतत धारा बह रही है। उसे सुनना है, जपना नहीं है। मैंने बहुतों को देखा, सुबह उठते हैं, ओमकार का जप करने लगते हैं, मुंह से उच्चारण करने लग जाते हैं। ओंकार सुना जाएगा, जपा नहीं जाता। तुम शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, सन्नाटा पैदा करो, उतना काम तुम्हारा है। चित्त का शोरगुल बंद करो और अचानक तुम पाओगे एक घड़ी जब सारा शोरगुल जा चुका है और चित्त के मार्ग पर कोई यात्रा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई वासना नहीं है। जब चित्त निर्विचार है, अचानक तुम्हारे भीतर के अंतरतम से एक ध्वनि उठेगी। वह अनाहत नाद है, शब्द धुन है, तुम्हारे करने का सवाल नहीं है। ऐसा समझो कि सुबह चिड़ियाँ जो होती हैं वो टीवी टुक करती हैं या कुहू कुहू करती हैं। तो अगर आप उसको चुप होकर सुनोगे तो सुनाई पड़ेगा, मगर अगर तुम करोगे कि तुम झाड़ के नीचे बैठकर उन्हीं की तरह वैसा ही बोलना शुरू कर दोगे तो कैसे सुन पाओगे? कब सुनोगे? अगर तुम उन्हीं की तरह ची 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 करने लगोगे तो कैसे सुन पाओगे? और मैंने तुमसे कहा कि ये ची ची की आवाज़ खुद से पैदा मत करो। तो आप आ गए कि भाई ओमकार का विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ तुम सभी के भीतर नाद हो रहा है, तुम उसे सुनो, बस चुप हो जाओ। चुप्पी ही एकमात्र साधना है, मौन एकमात्र उपाय है। उस मौन में संगीत बहेगा। बज रहा है शंख, प्रतिध्वनि से भरा संसार, दिश विदिश में गूंजता है एक वह ओंकार। एक वह झंकार अबिरल हो रही है सब ओर, छू रही जिसकी तरंगे सूर्य शशि का छोर। बज रहा है शंख, प्रतिध्वनि से भरा संसार, दिश विदिश में गूंजता है एक वह ओंकार। देखो ओंकार गूंज ही रहा है। ओंकार इस जगत की विषय वस्तु है। यह जगत बना ही ओंकार से है। ये सारा जगत जो भी आप देखते हो ओंकार का नाद ही है। तुम चुप हो जाओ। तो जिन्होंने तुम्हें सिखाया है कि बैठकर और माला हाथ में लेकर और फेरते रहो गुरिये और करते रहो और ओम ओम बे तुम्हें झूठे सिक्के दे रहे हैं, और अगर वह सिक्का तुम्हें पकड़ गया और अगर इसकी तुम्हारे भीतर आदत बन गई
तो इसी के पीछे छिपा ओंकार है, वह तुम्हें कभी अनुभव में न आ पाएगा। देखो, शब्दों को नहीं पकड़ना है, जहाँ से शब्द पैदा होता है उस स्रोत में उतरना है। अभी कुछ मूर्ख लोग मुझसे इन 5 नामों के मतलब समझने आ जाते हैं कि भाई ये जो हमें सिमरन के 5 नाम दिए गए हैं इसका अर्थ समझाओ। अरे भाई, शब्दों को कोई अर्थ नहीं होता, शब्द हमारे बनाए गए हैं। ये जो भी लिपियां हैं, हिंदी की, उर्दू की, पंजाबी, अंग्रेज़ी, ये सब लिपियां हमारे ही बनाई गई लिपियां हैं, तो इनके कोई अर्थ नहीं होते, इसका कोई अर्थ नहीं है और ना ही इनके अर्थ जानने की तुम चेष्टा करना, क्योंकि बुद्धि से तुम खोजोगे तो नहीं खोज पाओगे, हृदय में उतरना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि चींची करने से कुछ नहीं होगा, चींची की ध्वनि सुननी होगी चिड़ियों की, तभी तुम सुन पाओगे। ऐसे ही इन शब्दों के अर्थ जानने से क्या होगा? इनका तो मकसद है तुम्हारे भीतर के अंतर्नाद को जगाना, तुम्हारे भीतर शून्य पैदा करना, ताकि तुम्हारा जो मन है एकाग्र हो जाए और एकाग्र होकर उस परम ध्वनि को सुने। तो शब्दों को नहीं पकड़ना है, जहाँ से शब्द पैदा होता है उस स्रोत में उतरना है। शब्द के पीछे कहाँ तू जाएगा किशोर? शब्द का उद्गम पकड़ तू, शब्द का धर छोर। कहाँ से तुम्हारे भीतर से शब्द पैदा हो रहे हैं, उस स्रोत की तरफ चलो, उस मूल उद्गम की तरफ चलो। तुम्हारे चैतन्य की धारा कहाँ से आ रही है, उस स्रोत को पकड़ो। गंगोत्री में उतरो और वहीं तुम्हें सब मिल जाएगा जिसकी तलाश है। आनंद और सौंदर्य और सत्य, यह सबका इकट्ठा नाम परमात्मा। जो जहाँ से चला उसका वहीं 4 विराम है। पुण्य फल उद्यान, निश्रेयस अमर आराम। जो जहाँ से चला उसका वहीं 4 विराम। ज्योति की ऊर्जा तरंगों में प्रवाहित प्राण, ज्योति में ही एक दिन होंगे समाहित प्राण। प्रमाणिक दिक्कत रवि नक्षत्र ज्योति धार्म। जो जहाँ से चला उसका वहीं 4 विराम। परिधि का हर बिंदु होगा केंद्रगत विश्वास। केंद्र सविता हो की कविता या की शिव कैलाश। गीत हो जीवन नियत श्रुति मूर्छना स्वर्गराम। जो जहाँ से चला उसका वहीं 4 विराम। जहाँ से चल रहे हैं वहीं हमें पहुँच जाना है। जो हमारा मूल है वही हमारा गंतव्य है। ओंकार मूल है, ओंकार गंतव्य है। मगर मैं तुम्हें उन मंत्रों में उलझने को ना कहूँगा जो तुमने ही बना लिए हैं। मैं तुम्हें शब्दों में उलझने को ना कहूँगा। निशब्द में जाना है, शून्य में जाना है। तुम सब सोचते हो ओंकार का विरोध किया, इससे मन को ठेस पहुँचती है। ठेस पहुँची तो अच्छा, उतना तो अच्छा हुआ, क्योंकि मन को तो मिटाना है। ठेस पहुँच कर ही मिटेगा। मन को तो चोट करनी है। मगर मैंने ओंकार का विरोध नहीं किया, मैंने धुन का विरोध नहीं किया। हाँ, तुम्हारे मन में ओम के प्रति आसक्ति रही होगी। तुम शायद जप करते रहोगे ओम का, इसीलिए तुम्हें ठेस पहुँचती है, तुम्हें चोट पहुँचती है। पूछते हो कृपया समझाया करें कि ऋषि मुनियों ने तो सदा ओमकार का समर्थन किया है, तो उन्होंने क्यों किया है? वही तो मैं कर रहा हूँ। ऋषि मुनियों को क्यों बीच में लाना? मैं खुद ही वही कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी धारणाओं को जब ज़रा भी चोट पहुँचती है तुम तिलमिला जाते हो। तुम मिटने को राज़ी ही नहीं हो और बिना मिटे कुछ भी ना होगा। और मैं अगर तुम्हें ना मिटाऊँ तो फिर मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मेरा अर्थ ही यही है, मेरे साथ तुम्हारे होने का अर्थ ही यही है कि मैं तुम्हें मिटाऊं, कि मैं तुम्हें बिल्कुल शून्य कर दूं, कि मैं तुम्हारे कागज़ को फिर कोरा कर दूं। उस कोरे कागज़ में ही उतरता है परमात्मा। उस शून्यता में ही संगीत सुना जाता है अनंत का, अनादि का। मन को लगे चोट, मन को लगे ठेस, तो समझना कि कुछ सार्थक बात हुई है।
मन को ठेस लगे तो भाग मत खड़े होना, मन की सुरक्षा मत करने लगना। मन ही तो तुम्हारा शत्रु है, उससे ही तो तुम्हें छुड़ाना है। उन्मन करना है तुम्हें, और जिस दिन तुम उन्मन हो जाओगे उस दिन तुमने सब पा लिया, सब पा लिया जाएगा। कल ही एक स्त्री ने व्हाट्सएप पे एक प्रश्न पूछा कि अब इस देह में ज़्यादा रहने का मन नहीं होता है, इससे विदा लेने का मन है, लेकिन आपके लिए जी पीछे खींचता है। मैं बता नहीं सकती कुछ भी, मुझे कुछ भी लिखने को नहीं आता है, तो आप बताइए क्या कहूँ। देखिए, शरीर तो मंदिर है, और जो देवता के पक्ष में है वह देवता के गृह के विपक्ष में नहीं हो सकता। परमात्मा ने आवास किया है इस देह में, इस देह को सम्मानो, स्वीकारो और इस देह के लिए परमात्मा के प्रति अनुग्रह अनुभव करो। लेकिन मैं जानता हूँ कहाँ से ये विचार देह को छोड़ने का उठता है बार बार। सदियों सदियों से तुम्हें देह की दुश्मनी सिखाई गई है। सदियों सदियों से एक ही संस्कार दिया गया है कि शरीर शत्रु है, शरीर को नष्ट करना है, शरीर को छोड़ना है, शरीर में फिर ना आना पड़े ऐसा उपाय करना है। शरीर को इतनी गालियां दी गई हैं कि स्वभावतः ये संस्कार खून, हड्डी, मांस मज्जा में मिल गया है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। मन को छोड़ना है, तन को नहीं छोड़ना है। मन मनुष्य निर्मित है, तन तो परमात्मा की भेंट है। शरीर ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है। शरीर ना तो कम्युनिस्ट होता है, ना फैसिस्ट होता है। शरीर तो बस शरीर है। शरीर तो बड़ी शुद्ध दशा है। उपद्रव तो मन का है। कहीं हिंदू है मन, कहीं मुसलमान है मन, कहीं इस शास्त्र को मानता है, कहीं उस शास्त्र को, और सदा लड़ने को तत्पर है। और अशांति मन के कारण है, तन के कारण नहीं। देखो, सारा उपद्रव मन के कारण है, और मन तुम्हें तोड़े डाल रहा है, पीसे डाल रहा है खंडों खंडों में। एक खंड खींचता है पूर्व की तरफ, एक खंड खींचता है पश्चिम की तरफ। इस मन को छोड़ो, लेकिन मन को तो ना छोड़ोगे, तन को छोड़ने की तैयारी है। मरना है तो मन को मरो, मन में मरो। मन समाज का दिया हुआ है। मन माँ बाप ने दिया, परिवार ने, समाज ने, स्कूल ने, विश्वविद्यालय ने। मन उधार है। तन तो परमात्मा से सीधा जुड़ा है। मन के जुड़ने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मन कृत्रिम है। मन तो ऐसा है जैसे प्लास्टिक के फूल, तन तो ऐसे हैं जैसे वृक्ष खड़े हैं अपनी जड़ों को फैलाए भूमि में। तन तो अब भी परमात्मा से जुड़ा है। एक क्षण को भी जोड़ टूटेगा कि श्वास अवरुद्ध हो जाएगी, कि हृदय की धड़कनें बंद हो जाएंगी। परमात्मा तो तुम्हारे तन के द्वार से ही तुम्हारे भीतर आ रहा है, मन के द्वार से नहीं। मन के द्वार से तो परमात्मा के आने का कोई उपाय ही नहीं। झूठे द्वार से सत्य आए भी तो कैसे आए? सत्य तो सच्चे द्वार से ही आता है। जब तपी दोपहरी में प्यास से थके मांदे एक घूंट ठंडा जल पीते हो, तब जो तृप्ति तुम्हारे भीतर होगी वह तृप्ति उसी परमात्मा की है। या कि थके मांदे ठंडी जलधार के नीचे बैठकर स्नान कर लेते हो, तो जो देह पर ताजगी फैल जाती है वह उसी परमात्मा की है। जब नाचते हो और रुआं रुआं पुलकित हो जाता है, तो कौन पुलक उठा है तुम्हारे भीतर? वही परमात्मा। आकाश से पड़ती धूप के नीचे, कि चांद तारों के नीचे, कि वृक्षों के पास बैठकर जो ताजगी की लहरों की लहरें आती हैं, जो जीवन नए नए रंगों और रूपों में तुम्हें घेर लेता है, वह तन के माध्यम से हो रहा है। आँख के माध्यम से तुमने परमात्मा को देखा है, तब उसे सौंदर्य कहा है। कान के माध्यम से जब तुमने परमात्मा को देखा है, तो उसे संगीत कहा है। न होगा कान, खो जाएगा संगीत। न होगी आँख,
खो जाएगा रूप, खो जाएगा सौंदर्य। इतने अपूर्व अनुभव को इतने जल्दी खो देने की आकांक्षा क्यों है? यह आकांक्षा आत्मघाती है, लेकिन धर्म की आड़ में छिप जाती है तो हम आत्मघात को आत्मघात नहीं समझते, हम उसे साधना समझने लगते हैं। ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा, जैसे ही कोई समाज अधार्मिक हो जाता है वहाँ आत्महत्याओं की संख्या बढ़ जाती है। इस तथ्य के कारण इस देश के बहुत से पंडित, पुरोहित, साधु, महात्मा इस तरह की घोषणाएं करते रहते हैं कि देखो, जो जो देश अधार्मिक हो गए हैं वहाँ आत्मघात बढ़ गया है। लेकिन उन्हें पता नहीं असली कारण क्या है। असली कारण यही है कि आत्मघात तो यहाँ भी चल रहा है, लेकिन यहाँ धर्म की आड़ में चल रहा है। जिन देशों में धर्म की आड़ टूट गई है वहाँ आत्मघात सीधा चलता है। किसी को मरना है तो वह जहर खा लेता है कि गोली मार लेता है। यहाँ किसी को मरना है तो उपवास करता है, लेकिन उपवास से कोई जल्दी नहीं मरता, वर्षों लग जाएंगे, मरते मरते वर्षों लग जाएंगे। आदमी बिना भोजन के 3 महीने जी सकता है, इकट्ठा 90 दिन तक आदमी बिना भोजन के जी सकता है। उपवास करते रहोगे कि 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, फिर कुछ दिन उपवास, फिर भोजन, फिर उपवास, जीते रहोगे। और तुम हैरान होगे ये बात जानकर कि मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयोगों से ये सिद्ध किया है कि भोजन अगर कम लिया जाए तो आदमी ज़्यादा जी सकता है, और ज़्यादा जी जाता है। चूहों पर प्रयोग किए गए हैं, अगर उन्हें पूरा भोजन दिया जाए तो वे जल्दी मर जाते हैं, अगर और ज़्यादा भोजन दिया जाए तो और जल्दी मर जाते हैं। उनकी ज़रूरत से आधा भोजन दिया जाए तो दुगना जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों? किस कारण ऐसा होता होगा? कम भोजन दिया जाए तो देह पर भोजन को पचाने का जोर कम पड़ता है। भोजन से शक्ति तो मिलती ही है, लेकिन भोजन से शक्ति पाने में शरीर को शक्ति गंवानी भी पड़ती है उसे पचाने में। अगर न्यून भोजन दिया जाए, इतना भोजन दिया जाए जिससे शरीर चलता रहे और पचाने का बोझ न पड़े, तो आदमी लंबा जी सकता है। अगर किसी को लंबा जीने का कोई शौक़ हो तो वो भोजन को सादा कर सकता है, स्पष्ट सरल कर सकता है और कम कर सकता है। अगर वो 4 रोटियां खाता है तो 2 कर सकता है, 2 खाता है तो 1 कर सकता है। इसीलिए उपवास करने वाले लोग लंबे जी जाते हैं, मगर उनकी आकांक्षा मरने की थी। कोई धूप में खड़ा है जबकि छाया में बैठने का तन आग्रह करता था, कोई प्यासा बैठा है जबकि तन कहता था जल चाहिए, और कोई कांटों पर लेटा है, कोई धुनियाँ रमा रहा है, शरीर पर भस्म जमा रहा है, सोचता है कि परमात्मा मिलेगा। अरे भाई, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाने से परमात्मा कभी नहीं मिलता, और ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। शरीर को तुम सता रहे हो, शरीर को सताने के पीछे छिपी हुई आत्मघात की आकांक्षा है, सुसाइडल आकांक्षा है। सिगमंड फ्राइड ने मनुष्य के जीवन में 2 महत्ववृत्तियाँ स्वीकार की हैं। एक को उसने कहा कि जीवेषणा, कि आदमी जीना चाहता है, कि आदमी आनंद से जीना चाहता है, कि आदमी खूब जीना चाहता है, जी भर के जीना चाहता है। यह आकांक्षा 35 वर्ष की उम्र तक प्रगाढ़ होती है। अगर 70 वर्ष को हम आदमी की औसत उम्र मान लें तो 35 वर्ष की उम्र में पहाड़ का आखिरी शिखर आ गया, ऊंचाई आ गई, फिर ढलान होगी, रेखा पहुंच गई ग्राफ की ऊंचाई पर। अब इसके बाद उतार शुरू होगा। 35 साल की उम्र तक जीवेषणा, जिसको सिगमंड फ्राइड ने इरोस कहा है, में प्रगाढ़ होती है। फिर 35 साल के बाद मृत्यु की आकांक्षा, जिसे उसने थानुटोस कहा है, में प्रगाढ़ होने लगती है। फिर आदमी मरने की आकांक्षा करने लगता है, फिर थकने लगता है, टूटने लगता है। इसीलिए जो देश जवान होते हैं वे जीवन की आकांक्षा से भरे होते हैं, और जो देश पुराने हो जाते हैं, जरा जीर्ण हो जाते हैं, वे मरने की आकांक्षा से भरे होते हैं। यह देश काफ़ी पुराना है। इस देश जैसा कोई दूसरा देश दुनिया में नहीं है। यह देश काफ़ी पुराना हो गया है।
इसके भीतर रोए रोए में मरने का भाव बैठ गया है। और जो नई पीढ़ी है वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। इसलिए जब भी हम किसी को इस तरह के काम करते देखते हैं जो मृत्यु के अनुकूल हैं, हम सम्मान देते हैं, हम पूजा करते हैं, उसके पाँव पड़ते हैं, 5-5 धुनियाँ रमा रहे हैं, कड़ी धूप में बैठे हैं, शरीर को और तपा रहे हैं, कांटों की सेज पर बैठे हैं, कोई शरीर को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, कोई एक बाजू किए खड़ा है। कुंभ के मेले में देखते होंगे, मैंने तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी, तो कोई पूरी उम्र खड़े रहने का संकल्प किए बैठा है और सोचता है कि देश का भला हो जाए। अरे भाई, तुम्हारे खड़े रहने के देश का कोई भला नहीं होता। तुम्हारे एक हाथ को खड़े रखने से 40 साल से तुमने चाहे पूरी उम्र रखा, इससे देश का कोई भला नहीं होगा। अगर आज तक नहीं हुआ तो तुम कैसे सोच सकते हो कि आगे होगा? भाई नहीं होगा। और हम उसे तपश्चर्या कहते हैं, पाँव पड़ते हैं उन शख्सों के। हमारे मन से जीवन का उल्लास जा चुका है। फिर से तुम वेदों को उठाकर देखो, 5000 साल लिखे गए वेद कुछ और कहते हैं। तब जीवन का उल्लास था, तब ऋषि आकांक्षा करते थे, हे प्रभु हमारे ऊपर बरसो कि हम कम से कम 100 वर्ष जिए, शतायु हों। तब ये देश जवान रहा होगा, तब इस देश की धमनियों में जीवन का रक्त बहता रहा होगा। वेद के ऋषि कहते हैं, धन मिले, धान्य मिले, हमारी फसलें उगें, हमारी गऊओं के स्तनों में दूध बढ़े। तुम ज़रा सोचते हो ऋषि और ऐसी प्रार्थना करें? लेकिन ये प्रार्थनाएं बड़ी प्रीतिकर हैं, बड़ी सूचक हैं। ये यह कह रही हैं कि अभी देश जवान है, अभी लोग बूढ़े नहीं हो गए हैं, अभी लोग जीने की आतुरता से भरे हैं, अभी जीवन को उत्सव बनाना है। और आज मैं देखता हूँ 13-13 साल के नौजवान, 15-15 साल के लड़के लड़कियाँ मरने को आतुर हैं। कभी पूछो उनसे, कहते हैं कि जी मरना है। क्यों मरना है? गर्लफ्रेंड छोड़ गई, बॉयफ्रेंड छोड़ गया, या मेरा ये हो गया, माता पिता ने ये कह दिया, उसने ऐसा कहा, उसने मेरा अपमान कर दिया। कहने को तो जवान है पर सभी बूढ़े हो चुके हैं, मरने को आतुर हैं। देखो पुराने ज़माने के लोग, पुराने ज़माने का ऋषि, अभी मैंने जैसे बताया, इसकी प्रार्थना से पता लगता है कि जीने की आतुरता से भरे हैं, जीवन को उत्सव बनाना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम पुराने होते गए, वैसे वैसे जीवन की आकांक्षा तिरोहित होती गई। अब जो धार्मिक आदमी हम उसको कहते हैं, जो आते से कहता है कि आवागमन से छुटकारा कैसे हो। अब तो हम धार्मिक आदमी उसको कहते हैं जो जीना नहीं चाहता, जो कहता है मैं मरूं कि मुझे मरना है। इतनी हिम्मत भी नहीं कि तत्क्षण मर जाए, वैसी हिम्मत भी जवानों में होती है। आखिर तत्क्षण मरने की हिम्मत के लिए भी तो थोड़ा बल चाहिए, वह बल भी खो गया है। एक तरह की नपुंसकता है, एक तरह की निर्बलता है। मरना है, मगर मरना भी ऐसे है कि अपने आप हो जाए। अगर 2 कदम चलकर मरना पड़े तो 2 कदम भी कौन उठाए? इस हताशा को तो देखो, इस हताशा से जागो। ये कोई ढंग नहीं है जीने का। इस तरह कोई परमात्मा का मंदिर निर्मित ना होगा। पूछा है, अब इस देह में ज़्यादा रहने का मन नहीं होता, मन की मानोगे? पूछा है, इससे विदा लेने का मन है, मन की मानोगे? और मैं समझा रहा हूँ रोज़ रोज़ नित नित एक ही बात कि मन को जाने दो। तन भी प्यारा है, आत्मा भी प्यारी है, इससे हमें काम लेना है। अगर कुछ कुरूप है तो दोनों के बीच में खड़ा हुआ मन है। विचारों का जाल जंजाल है, तन कोई पाप नहीं करवाता, सारे पाप मन के हैं। ज़रा सोचो, तुम्हारे भीतर सत्य 2 चीज़ें हैं। एक देह सत्य है क्योंकि देह प्रकृति है, देह विज्ञान का सत्य है। और एक तुम्हारे भीतर आत्मा है सत्य, क्योंकि आत्मा परमात्मा है, आत्मा धर्म का सत्य है। इन दोनों के बीच में खड़ा तुम्हारा मन है जो सच नहीं है, जो केवल विचारों का ऊहापोह है, जो केवल सपनों का जाल है, जो केवल संस्कारों की ही राशि है। और ये झूठा मन तुम्हारे भीतर के 2 सत्यों को तोड़ रहा है, जुड़ने नहीं देता, आत्मा को देह से नहीं जुड़ने देता। इस मन को जाने दो,
इसके जाते ही तुम हैरान हो जाओगे। इसके जाते ही इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार घटता है। क्या है वह चमत्कार? वह चमत्कार है कि तब तुम अचानक देखते हो कि आत्मा और देह दो नहीं है। दो जब तक मालूम होते थे, जब तक कि मन था तब तक मालूम होते थे। मन के कारण दो मालूम पड़ते थे। मन के बीच में एक रेखा खींच दी है। मन ऐसा ही है जैसे राजनीतिज्ञ के द्वारा खींची गई पृथ्वी पर रेखाएं हैं। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, नक्शों पर खींची रेखाएं हैं। कहीं पृथ्वी टूटती नहीं, पृथ्वी अखंड है। पृथ्वी एक है, लेकिन राजनीति रेखाएं खींच देती हैं। ऐसे ही मन ने रेखाएं खींच दी हैं। ये रहा तन, ये रही आत्मा। ज़रा मन को जाने दो। कभी शांत और मौन बैठकर देखना, जब मन ना हो, मन की तरंगे ना हो, मन का व्यापार ना चलता हो, तब ज़रा देखना कि तुम दो हो या एक। तुम पाओगे तुम एक हो। तुम पाओगे कि देह तुम्हारी आत्मा का प्रकट रूप है और आत्मा तुम्हारी देह का अप्रगट रूप है। तुम पाओगे देह तुम्हारी आत्मा की स्थूल अभिव्यक्ति है और आत्मा तुम्हारी देह के भीतर छिपा सार है। नहीं भेद है ज़रा, दोनों एक हैं। परमात्मा और प्रकृति भिन्न नहीं है, संयुक्त है। ये परमात्मा की देह है विश्व और इसका विस्तार, और सूक्ष्म में छोटे पैमाने पर वही तुम्हारे भीतर घटा है। मनुष्य प्रतिछवि है सारे विराट की, ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड पिंड में प्रकट हुआ है। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो इस विराट विस्तार में है, छोटे पैमाने पर है। आत्मा को जानने के लिए देह को छोड़ना नहीं है। आत्मा को जानने के लिए देह को जानना है, क्योंकि आत्मा देह का ही छिपा हुआ रूप है। आत्मा देह का ही राज है, रहस्य है। हाँ, मन को जाने दो, मन को विदा करो। आत्मा का गेह देह, देह को संवारो। मंदिर के लिए पर ना देव को विसारो। इतना भर ख्याल रहे कि मंदिर के लिए देवता ना विसर जाए। इसका यह अर्थ नहीं कि मंदिर को विसार दो। मंदिर को साफ करो, सुथरा करो, सजाओ, बंदरवार लगाओ, दिए जलाओ। मंदिर प्यारा है, देवता का विस्मरण ना हो। देवता के कारण ही प्यारा है। वह जो मंदिर के गर्भगृह में देवता विराजमान है, उसको ना भूलना। लेकिन ये मंदिर उस देवता का शत्रु नहीं है, उसकी सुरक्षा है। अब यहाँ मैं किस मंदिर की बात कर रहा हूँ? तुम्हारे शरीर रूपी मंदिर की। मन को जाने दो। मन तुम्हें सुला रहा है। मन एक नींद है। मन को जाने दो, क्योंकि मन ही है मत्सर, मद, मोह, द्रोह। यही मैं सिखा रहा हूँ। मेरी देशना यही है, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा एक हैं कि स्थूल और सूक्ष्म विपरीत नहीं है। जैसे दिन और रात जुड़े हैं, सर्दी और ग्रीष्म जुड़े हैं, जैसे स्त्री और पुरुष जुड़े हैं, जैसे ऋण और धन जुड़े हैं, जैसे निषेध और विधेय जुड़े हैं, और जन्म और मृत्यु जुड़े हैं, ऐसे ही परमात्मा और प्रकृति जुड़े हैं, देह और आत्मा जुड़ी है। मेरी शिक्षा आत्मघात की नहीं है, मेरी शिक्षा आत्म उत्सव की है। सभी संतों की शिक्षा आत्मघात की नहीं है। कोई भी संत शरीर छोड़ने को नहीं कहता। कहते हैं जीते जी मरना सीखो। शरीर को नहीं छोड़ना है, प्राणों को नहीं लेना है। बस ये सीखना है कि शरीर मरण धर्मा है और मन से छुटकारा पाना है। मन से जैसे ही छुटकारा पालोगे, वैसे ही तुम जान लोगे कि भाई ये शरीर भी काम का है, इस शरीर से हमने काम लेना है। और अंतिम बात जो तुम्हें चौंकाए, जिस दिन तुम मांगना बंद कर दो, उसी दिन इस पृथ्वी पर लौटने की ज़रूरत नहीं रह जाती। मगर अभी मांग जारी है। एक नई मांग है कि अब देह नहीं चाहिए, कि अब देह से छुटकारा चाहिए। यह नई मांग हो गई है। यह निर्वाण की मांग हो गई, यह मोक्ष की मांग हो गई, सचखंड अवस्था की मांग हो गई। और जब तक मांग है, मोक्ष कहाँ? जब तक मांग है, तब तक आवागमन से मुक्ति कहाँ है? मांग ही तो लाती है यहाँ। मांग वासना है। भिखारियों का कोई मोक्ष नहीं होता। सम्राट बनो, सम्राट बनने का ढंग है। जियो, जी भर जियो।
परमात्मा ने जीवन दिया है, धन्यवाद से जियो, और जिस दिन परमात्मा ले ले उस दिन धन्यवाद से दे देना वापस। दिया उसने, लिया उसने, तुम बीच में ना आना। इस भाव दशा को ही मैं सत्संगी होना कहता हूँ, तुम बीच में ना आना। जो है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना सत्संगी शख्स होना है। और जिसमें ऐसी परम स्वीकृति फलित होती है उसका मोक्ष हो ही गया, वह सचखंड अवस्था में पहुंच ही गया, जीते जी हो गया, वह जीवन मुक्त है। ऐसे ही शरीर नहीं छोड़ देना है, शरीर के अंदर जाना है और उस परम तत्व को पहचानना है। जब परमात्मा यह शरीर ले ले तो दे देना वापस, और भजन सिमरन में उतरो। इन फालतू की बातों में अपना ध्यान लगाना बिल्कुल फिजूल की बात है। भजन सिमरन करो, ध्यान में उतरो और अपने अंदर उस चिन्मय को देखो, उस सच्चिदानंद स्वरूप को देखो। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप जी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना हो। मगर आप जब भी कमेंट करते हो तो थोड़ी देर के बाद आप रिप्लाई ज़रूर देख लिया करें कि मैंने क्या रिप्लाई दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार आप एक ही प्रश्न पूछते हो, उसका कारण यही है कि आप कमेंट सेक्शन में मेरा जवाब नहीं देखते हो। और अगर आप जी का इस वीडियो की जानकारी से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो, आपके भ्रम मिटे हों, आपका मन शांत हुआ हो, तो कृपया करके इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ मर्जी शेयर करना हो बस कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है, वो चिंता परमात्मा की है। आप बस इतना कर्म कर दें कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आप जी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ताकि नई नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर नहीं भी करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, आप डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आपको नया सत्संग मिल जाएगा। अगर कभी आपको नया सत्संग ना मिले तो कृपया पुराने सत्संगों को अवश्य सुने, क्योंकि क्या पता पुराने सत्संग में आपके किसी प्रश्न का जवाब दिया गया हो। और मैं कहता हूँ आप डेली 2 से 3 वीडियो सुने। अगर आपको कोई वीडियो समझ में ना आए तो 8-10 बार सुने, ताकि वो आपके अंतस में उतर जाए, समझ आए। देखो, बुद्धि से समझने की चेष्टा मत करना, इस कृत्रिम बुद्धि में वो परमात्मा की बातें नहीं आती। अभी जो मैं कह पाया हूँ ये उस परमात्मा की महिमा का अंश मात्र भी नहीं है। वेद कहते हैं उसे नियति, नियति, कि इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भाई एकांत स्थान पर इन वीडियोस को सुना करें, एकांत में ही सुना। अगर नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी और फिर से आप प्रश्न पूछते जाओगे। अगर आप जी को कुछ भी सीखने को मिला है, फिर से प्रार्थना शेयर कर दीजिएगा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।